नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आए हैं वह भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शन है बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कठोपनिषद, सी ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद और डी ऑप्शन है तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा छांदोग्योपनिषद। ठीक है, छांदोग्योपनिषद। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया। ऑप्शन है पाणिनि काल में, महाभारत काल में, मौर्य काल में या गुप्ता काल में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा पाणिनि काल में। ठीक है, और याद रखिए वासुदेव की जो उपासना करने वाले थे उनको वासुदेवक कहा जाता था, वासुदेवक कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित थे। यदुवंश से, वृषभवंश से, वैश्य वंश से या क्षत्रिय वंश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वृषभवंश से। ठीक है, इसके बाद देखिए वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के तीन साधन बताए गए हैं। ठीक है, वो तीन साधन है ज्ञान, कर्म और भक्ति। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है। महाभारत में, रामायण में, भगवत गीता में या विष्णु पुराण में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भगवत गीता में। ठीक है, और जो अवतारवाद का सिद्धांत है यह सिद्धांत गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, गुप्त काल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया। ऑप्शन है मैगस्थनीज, सेकंड ऑप्शन है हेलियोडोरस, थर्ड ऑप्शन है प्लूटार्क। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है हेलियोडोरस। ठीक है, और याद रखिए भागवत धर्म में प्रथम लेख गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। ठीक है, हेलियोडोरस ने ही लिखवाया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए दिया गया संकर्षण। जो संकर्षण था वह वासुदेव एवं रोहिणी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, प्रद्युम्न वासुदेव एवं रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र था, और जो सांब था वह वासुदेव एवं जामवंती से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, और अनिरुद्ध था वह प्रद्युम्न से उत्पन्न पुत्र था। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। 2 3 1 4। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ए में 2 3 1 4, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन है शंकराचार्य एवं उनके समर्थकों ने, ठीक है, बी ऑप्शन है अलवार संतों ने, सी ऑप्शन है कुमारिल भट्ट एवं उनके समर्थकों ने, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अलवार संतों ने। ठीक है, अलवार संतों ने। और याद रखिए अलवार संतों की जो संख्या थी वह 12 थी। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध अलवार संत जो थे वह थे तिरुमंगई, तिरुमंगई। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध अलवार संत थे। और अलवार संतों में एकमात्र महिला जो संत थी उनका नाम था आंडाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की है। कृष्ण ने, ठीक है, महर्षि विश्वामित्र ने, महर्षि वेदव्यास ने या संकर्षण ने। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस में है। भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में या मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है होगा मत्स्य पुराण में। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनके नाम जान लेते हैं। देखिए
देखिए, पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा कूर्मा अवतार है, तीसरा बारह अवतार है, चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, पांचवा बावन अवतार है, छठा अवतार परशुराम अवतार है, सातवां अवतार रामा अवतार है, आठवां अवतार बलराम अवतार है, और नौवां अवतार बुद्ध अवतार है, और दसवां अवतार जो कि अब तक हुआ नहीं हुआ है, कल्कि अवतार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। ठीक है। ऑप्शन है फाइयान, वेनसांग, मेगस्थनीज और हेलियोडोरस। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मेगस्थनीज होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज होगा। ठीक है। और मेगस्थनीज ने ही शिव को डायोनिसस कहा है। डायोनिसस। ठीक है। मेगस्थनीज ने शिव को डायोनिसस कहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है। अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मौर्य वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश या गुप्त वंश। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा गुप्त वंश होगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? गुप्त वंश होगा। और गुप्त के समय का जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं वह देवगढ़ झांसी से मिले हैं। देवगढ़ झांसी से जो प्रसिद्ध है इनका दशावतार मंदिर। ठीक है। दशावतार मंदिर, यहां से अवशेष मिले हुए हैं इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से कहां से मिलती है। ऑप्शन है सैंधव सभ्यता से, बी ऑप्शन है वैदिक काल से, सी ऑप्शन है संगम काल से, और डी ऑप्शन है मौर्य काल से। ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सैंधव सभ्यता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में मिलता है। ऑप्शन है रुद्र के रूप में, शिव के रूप में, भूपति के रूप में, या पशुपति के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रुद्र के रूप में। ठीक है। और अथर्ववेद में शिव का जो वर्णन है वह भव के रूप में मिलता है। ठीक है। इसके बाद सर्व सर्व के रूप में मिलता है, पशुपति के रूप में मिलता है। ठीक है। और भूपति के रूप में मिलता है। ये उल्लेख अथर्ववेद में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से, विष्णु पुराण से, या अग्नि पुराण से। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वह होगा मत्स्य पुराण से। ठीक है। और महाभारत के अनुशासन पर्व। ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किस में मिलता है। ऑप्शन महाभारत में, बी ऑप्शन मत्स्य पुराण में, सी ऑप्शन महाभाष्य में, और डी ऑप्शन अष्टाध्यायी में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा महाभाष्य में। और महाभाष्य जो रचना है वह पतंजलि की है। ठीक है। महाभाष्य रचना किसकी है? पतंजलि की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। और महाभारत महर्षि वेद व्यास की है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां किस काल में बनी हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कुषाण शासन में, या बी ऑप्शन है शुंग काल में, सी ऑप्शन है सातवाहन काल में, और डी ऑप्शन है गुप्ता काल में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा डी, गुप्ता काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमरा एवं रचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, या राजपूत काल में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह गुप्त काल में होगा। ठीक है। और इसी काल में शिव एवं पार्वती इसी काल में शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां, ठीक है, संयुक्त मूर्तियों के निर्मित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। गुप्ता काल में ही शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियों का निर्मित होने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने शिव को डायोनिसस कहा। ऑप्शन मेगस्थनी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हेलियोडोरस है, और सी ऑप्शन है स्ट्रेबो,
और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हेलियोडोरस। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? गुप्त काल, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश या चोल वंश? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान शिव के 18 अवतारों में किसे गिना जाता है? ऑप्शन लकुलिश को, बी ऑप्शन भैरव को, सी ऑप्शन वसुगुप्त को और डी ऑप्शन मत्स्येंद्रनाथ को। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लकुलिश। ठीक है। भगवान के 18 अवतारों में से लकुलिश को गिना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन कापालिक, बी ऑप्शन कालमुख, सी ऑप्शन पाशुपत और डी ऑप्शन नाथ। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा पाशुपत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत किस संप्रदाय का मत है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय का, बी ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय का, सी ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय का और डी ऑप्शन है सनक संप्रदाय का। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है वैष्णव संप्रदाय का। ठीक है। भाई इसके बाद हम कुछ संप्रदायों की बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए संप्रदाय, मत और आचार्य। ठीक है। पहला संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, इसका मत था विशिष्टाद्वैत। ठीक है। इसके आचार्य थे रामानुज। तीसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। इसका मत है द्वैत सद और इसके आचार्य माधव थे। तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। ठीक है। इसका मत था शुद्धाद्वैत और इसके जो आचार्य थे वो वल्लभाचार्य थे। ठीक है। चौथा संप्रदाय सनक संप्रदाय। ठीक है। इसका जो मत था वो द्वैताद्वैत मत था और इसके जो आचार्य थे निम्बार्क थे। ठीक है। तो ये थे आज के आपके 23 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।